ओके बच्चों, आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है अकाउंटिंग रेशियोज। अकाउंटिंग रेशियोज में जो चैप्टर है ये अकाउंटिंग रेशियोज। इस रेशियो के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले उनके बारे में बात करेंगे। तो अकाउंटिंग रेशियोज चैप्टर वो है जिसके अंदर हम लोगों को दो रेशियोज के या दो किसी भी चीज के बीच में डाटा को एक्सप्रेस करना है ताकि हम लोग कोई भी एक नतीजे पे निकल सके। अब वो नतीजा क्या हो सकता है, मुझे यहाँ पर कितना लिक्विडिटी मिल रहा है, मुझे यहाँ से कितनी सॉल्वेंसी मिल पा रही है, यहाँ से कितनी टर्नओवर कर पा रहा हूं मैं, या यहाँ से मैं कितना प्रॉफिटेबिलिटी कमा पा रहा हूँ। क्योंकि जो भी रेशियोज होती हैं वो रेशियोज आपको ये चार चीजों के ही जवाब देती है। पहला जो जवाब देती है वो लिक्विडिटी, कि आपके पास कितना लिक्विड अवेलेबल है। दूसरा, आपकी सॉल्वेंसी कैसी है। तीसरा, आप कितना टर्नओवर कंप्लीट कर पा रहे हो, एक्टिविटी या टर्नओवर। चौथे नंबर पे हम बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की। ओके, तो लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी या टर्नओवर, प्रॉफिटेबिलिटी। ये है क्या, लिक्विडिटी का मतलब क्या हुआ कि आपके पास कितना पैसा है, आप कितनी जल्दी अपनी सारी लायबिलिटीज को क्या कर सकते हो, पे ऑफ कर सकते हो। वो आपकी लिक्विडिटी के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे लिक्विड कितना है आपके हाथ में, कैश कितना है आपके हाथ में, वो होती है लिक्विडिटी। दूसरे नंबर पे आती है सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी का मतलब होता है कि आपने अपने पास कितना फंड इकट्ठा करके रखा हुआ है, उसे हम क्या नाम देते हैं, सॉल्वेंसी देते हैं। सॉल्वेंसी का एक और मतलब हो सकता है, देखो इंसॉल्वेंट और सॉल्वेंट वर्ड समझा हुआ है। इंसॉल्वेंट क्या होता है, इंसॉल्वेंट वो वर्ड होता है जिसमें पैसा दे नहीं सकते। सॉल्वेंट क्या होता है, जहां पैसा हम दे सकते हैं। तो सॉल्वेंसी का मतलब यही होता है कि हमें यहाँ पर ये पता करना होता है कि हम लोग एबल है पेमेंट करने के लिए या नहीं। तो अगर हम एबल है पेमेंट करने के लिए तो वी आर सॉल्वेंट, और इफ वी आर नॉट एबल टू पे द पेमेंट्स तो हम क्या है, इनसॉल्वेंट होते हैं। तो सॉल्वेंसी रेशियो आपको यही बताता है कि आप पेमेंट करने के लिए कैपेबल हो या नहीं हो। ओके, तीसरा है आपका एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो। तो एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है आप कितनी जल्दी अपने पैसे को कन्वर्ट कर पाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्टॉक्स को कितनी जल्दी पैसों में कन्वर्ट कर पा रहे हो। आप स्टॉक्स खरीद के लाए, स्टॉक्स को कैश में कन्वर्ट करना है। फिर आप डेटर्स को कितनी जल्दी पैसे में कन्वर्ट कर लेते हो, आप क्रेडिटर्स को कितनी जल्दी पैसा दे पाते हो। ये किस में देखा जाएगा, एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो में देखा जाएगा। फिर है प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी कितने हैं आप कितने प्रॉफिटेबल हो, ग्रॉस प्रॉफिट आपका क्या हो रहा है, नेट प्रॉफिट आपका क्या आ रहा है, आरओई क्या आ रही है आपकी, आरओसी क्या आ रही है आपकी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है आपका, आपने जितना कैपिटल लगाया उसके ऊपर कितना रिटर्न आपको मिल पा रहा है। ये सब चीजें हम लोग किस रेशियो में देखेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर देखेंगे। ओके, नाउ जब लिक्विडिटी रेशियो की बात करते हैं तो इसके अंदर दो रेशियोज मिलेंगे आपको। सॉल्वेंसी के अंदर आपको 4 रेशियोज मिलेंगी, एक्टिविटी के अंदर भी 4 रेशियोज मिलेंगी, और प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर 5 रेशियोज आपको मिलेंगी। तो टोटल मिलाकर आपके पास जो रेशियोज हैं वो कितनी है, 15 रेशियोज आपके पास इन टोटलिटी आएंगी, जिसमें 15 क्वेश्चंस होंगे एक तरह से देखा जाए तो। और आपके पास इसमें से आएंगे कितने, 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन, या तो 4 नंबर का बनेगा या तो 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। जो हमारी रेशियोज होती हैं अगेन 4 प्रकार की होती हैं। आपके पास जो रिजल्ट आएगा या तो प्योर रेशियो में आएगा, या तो किस में आएगा, टाइम्स में आएगा, या तो किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा, या तो किस में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। अगर प्योर रेशियोज है, क्या है वो हमारे पास, प्योर रेशियोज। तो प्योर रेशियोज का क्या मतलब हुआ कि आपके पास जो रिजल्ट है वो क्या होगा, 2:1, मतलब प्रॉपर कट रहा होगा वो वैल्यूज। 1.75:1, 3:1, वो प्रॉपर कट रहा होगा वैल्यू, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्योर रेशियोज कहेंगे। ओके, कट ये भी रहा होगा, ये प्योर रेशियो में आ गया। फिर आता है टाइम्स वाला पार्ट। तो टाइम्स वाला भी प्रॉपर कट रहा होगा, उसमें लिखा होगा 4 टाइम्स, बट उसमें हम लिखेंगे 4 टाइम्स। जैसे कि जो सॉल्वेंसी के कुछ पार्ट है और एक्टिविटी के कुछ पार्ट है जो कि किसमें आएंगे, टाइम्स वाले में आएंगे। एक्टिविटी तो पूरा का पूरा टाइम्स में जाता है आपका, और प्रॉफिटेबिलिटी आपका किसमें जाता है, परसेंटेज में जाता है, कि आप कितने परसेंटेज प्रॉफिट्स अर्न कर पा रहे हो। तो प्रॉफिट्स आपके कैसे हैं, वो सब चीजें हम किस में देखने वाले हैं, प्रॉफिटेबिलिटी वाले में। तो 3 प्रकार के आपके पास क्या आएंगे मेनली, और एक चौथा होता है फ्रैक्शन वाला। फ्रैक्शन ज्यादा आते नहीं है इसलिए मैं उसको बता नहीं रहा हूं अभी आप लोगों को। प्योर रेशियो, टाइम्स और परसेंटेज,
मतलब आपके जो रिजल्ट आएंगे, लिक्विडिटी रेशियो प्योर रेशियो होती है लगभग पूरी की पूरी, इसमें दोनों जो आएंगे वो प्योर ही होंगी। सॉल्वेंसी में 2 या 3 जो होती हैं वो प्योर में जाती हैं और एक जो होती है वो टाइम्स में जाती है। एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो में चारों की चारों टाइम्स में जाएंगी आपकी, और प्रॉफिटेबिलिटी आपकी परसेंटेज में जाती है लगभग पूरी की पूरी। ओके, फ्रैक्शंस में बहुत ही कम आते हैं तो इसलिए इसको अब हम नहीं देख रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई आप सभी को? ना ओके, जो पहली रेशियोज है लिक्विडिटी रेशियो, उस लिक्विडिटी रेशियो में हमारे पास 2 प्रकार की रेशियोज आएंगी, लिक्विडिटी रेशियोज। अब लिक्विडिटी रेशियो में हमारे पास 2 रेशियोज होती हैं, पहली है बेटा करंट रेशियो और दूसरी है हमारी एसिड का मतलब क्या होता है, जो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। तो जो चीजें जल्दी रिएक्ट करती हैं यानी ऐसे एसिड्स जो जल्दी कन्वर्ट हो सकते हैं कैश में, एसिड टेस्ट रेशियो, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो या लिक्विड रेशियो। अब ऊपर हमने लिखा है लिक्विडिटी रेशियो, यहां लिखा है लिक्विड, दोनों में एक मत समझ लेना, ये लिक्विड रेशियो है वो लिक्विडिटी रेशियो है। मतलब लिक्विडिटी के अंदर 2 रेशियोज आती हैं आपके पास, पहली करंट रेशियो और यहाँ पे क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो। क्या ये बात समझ में आ रही सभी को? बात करते हैं करंट रेशियो की। तो करंट रेशियो के अंदर आपके पास करंट रेशियो जो होता है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी होता है, और इसकी जो आइडियल रेशियो मानी जाती है बेटा वो क्या मानी जाती है, 2:1। क्या है ये आइडियल रेशियो? तो आइडियल रेशियो का मतलब होता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये 2:1 है तो मान के चलो अभी आपका जो करंट एसेट्स है वो 20,000 का है और आपकी जो करंट लायबिलिटी है वो 10,000 रुपए की है, तो 20,000 अपॉन 10,000 करेंगे तो 2:1 आ गया। अब फॉर एग्जांपल किसी तरीके से आपकी किसी भी करंट लायबिलिटी या सारी की सारी करंट लायबिलिटी कहती है हमें पेमेंट आज चाहिए, हमें पेमेंट आज चाहिए। तो अगर पेमेंट आज चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, सारी की सारी पेमेंट हमें क्या करनी पड़ेगी, आज ही करनी पड़ेगी। और अगर हमने सारी पेमेंट्स आज कर दी, सारी पेमेंट्स हमने क्या कर दी बेटा, आज कर दी, और पेमेंट्स आज ही कर दी, तो हमारे पास क्या बचेगा? देखो बेटा यहां पर क्या मतलब है कि जो 20,000 और 10,000 है, अगर मान के चलो सारे के सारे करंट लायबिलिटी आपको एक दिन कहते हैं कि भाई हमें आज ही पैसा चाहिए, तो आपको सारी करंट लायबिलिटी को पेमेंट करनी पड़ेगी। आपने करंट लायबिलिटीज की पेमेंट कर दी, आपके पास कितना बचेगा, 20,000 करंट एसेट्स था, तो 20,000 करंट एसेट्स मतलब कैश भी उसी का पार्ट हो गया, तो आपने कैश 10,000 रुपए पे कर दिया और लायबिलिटीज भी अपनी पे ऑफ कर दी, तो अब आपके पास क्या बचे, 10,000 रुपए। इसको आइडियल इसलिए बोला कि आपके पास अभी भी 10,000 का करंट एसेट बचा हुआ है ताकि आप अपने बिजनेस ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर सको, आप अपने बिजनेस ऑपरेशंस को क्या कर सको, कंटिन्यू कर सको। अगर फॉर एग्जांपल यहां पर ये रेशियो 10,000 अपॉन 10,000 होती, 1:1 होती, तो क्या होता, आपके सारे के सारी करंट लायबिलिटीज एक दिन पैसा मांग लेती है आपसे, आपको सब कुछ करंट एसेट्स बेचकर आपको उनकी पेमेंट करनी पड़ती, और पेमेंट करने के वक्त बाद में आपके पास क्या बचता, कुछ नहीं बचता। और जब कुछ नहीं बचता तो आप क्या अपने बिजनेस ऑपरेशंस कंटिन्यू कर पाते? तो इसलिए करंट रेशियो को आइडियल रेशियो क्या मानी जाती है, 2:1। कम से कम आपके पास 2:1 तो होना चाहिए ताकि आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके स्टेबिलिटी रूप में चला सकें आगे की तरफ। भी अगर करंट लायबिलिटी करंट एसेट से ज्यादा होती तो बेटा बिजनेस बहुत बेकार हो गया आपका। यानी अगर किसी भी तरीके से करंट लायबिलिटी अगर आपकी ज्यादा हो जाती है और करंट एसेट्स कम हो गई तो इसका मतलब आपका बिजनेस बहुत ही गड्ढे वाले रास्ते में चल रहा है मतलब ऐसा रास्ता चल रहा है जिसके अंदर आपके बिजनेस को बचाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन टाइप में हो जाएगा, है ना। जब करंट लायबिलिटीज ज्यादा है, करंट एसेट्स है ही नहीं आपके पास, तो आपको अपने फिक्स एसेट्स बेचने पड़ेंगे अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए, और फिक्स एसेट्स बेचना इज नॉट अ गुड थिंग, है ना। बात समझ में आ रही है सभी को यहां तक की तो इसकी आइडियल रेशियो क्या हो गई, 2:1। ऐसे ही बेटा हमारे पास क्विक रेशियो होती है, एसिड टेस्ट रेशियो होती है, लिक्विड रेशियो होती है। तो क्विक रेशियो का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, ये इसका हमारे पास क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है। नाउ तो क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। अब सर इसकी आइडियल रेशियो क्या है, 1:1। ऐसा क्यों, इसकी आइडियल रेशियो 1:1 क्यों है? तो इसका रीजन है, तो क्विक एसेट्स क्या होते हैं हमारे, तो क्विक एसेट्स क्या हो गए, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। तो क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस होता है बेटा हमारे पास यहाँ पे। क्लियर है मेरी बात सभी को? तो अब एक चीज देखो, आपने अपने करंट एसेट्स में से अगर स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस हटा दिए, उसके बाद भी आपके पास कुछ ऐसे करंट एसेट्स बचे होंगे, जैसे
ये करंट एसेट्स हटा दो, सारे करंट एसेट्स सारे ले लिए, उसमें से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस हटा दो। अब सारी पेमेंट कर दी, मान के चलो करंट लायबिलिटी पेमेंट मांगने आ गई सारी की सारी, तो क्या क्या आपके पास तब भी क्या बचा हुआ है? स्टॉक बचा हुआ है आपके पास, तब भी क्या बचा हुआ है? प्रीपेड एक्सपेंस बचा है। काम करने के लिए क्या चाहिए? स्टॉक चाहिए होता है ना बेटा। स्टॉक आपके पास है, आप मान के चलो फॉर एग्जांपल एक ही दिन सारी लायबिलिटी मांग गए, आ गए पैसे मांगने के लिए, तो उस दिन क्या होगा भाई? तुमने पेमेंट कर दी, तो क्या तुम्हारे लेबर अगले दिन ही तुमसे पैसे मांगने लगेंगे? नहीं ना भाई, महीने का टाइम होता है ना, आप अपना बिजनेस चला सकते हो आगे, कर सकते हो आगे, बढ़ा सकते हो उस चीज को। तो उस केस में क्या होगा? तुम्हारे पास स्टॉक होगा, तुम्हारे प्रीपेड एक्सपेंसेस होंगे, तुम अपना काम कर सकते हो अच्छी तरीके से, तो स्टॉक होगा, उससे काम चलने लगेगा। इसलिए इसकी जो आइडल रेशियो मानी गई है वो क्या मानी गई है? 1:1 मानी गई है। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? क्लियर है? क्विक एसेट्स करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं। अगर मैं अपने करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को अलग कर दूं, तब भी वो ये दोनों चीजें अलग होने के बाद बची हुई सारी एसेट्स से तो करंट लायबिलिटी की पेमेंट हो गई। आपके स्टॉक्स और प्रीपेड एक्सपेंस बच गए, आपके स्टॉक्स और प्रीपेड एक्सपेंस बच गए, तो यही इनफ है आपके बिजनेस ऑपरेशंस को कंटिन्यू करने के लिए। ये इनफ है आपके बिजनेस ऑपरेशंस को कंटिन्यू करने के लिए। तो आपका बिजनेस ऑपरेशन चल रहा है ना, काम रुक तो नहीं रहा ना आपका। जब काम रुक नहीं रहा तो इसका मतलब क्या है? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसलिए आपकी जो क्विक रेशियो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? 1:1 होनी चाहिए। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखो प्यारे बच्चों, अब करंट एसेट्स और क्या क्या चीजें इसके अंदर आएंगी। अब तुम लोगों को थोड़ी सी बैलेंस शीट तो पता ही होगी, थोड़ी सी तो पता है ना। वो थोड़ी सी क्या क्या थी? इधर की साइड सारी लायबिलिटीज आती हैं हमारे पास, और दूसरे नंबर पे आते हैं सारे के सारे एसेट्स। अब हमने वर्टिकल बैलेंस शीट अभी पढ़ना चालू कर दी है, बट मैं आप लोगों को समझाने के लिए इसका सिर्फ एग्जांपल वर्टिकल बता रहा हूं, बट लूंगा मैं सारा चीज समझाने के लिए आपको हॉरिजॉन्टली, वो क्योंकि आप उससे ज्यादा फैमिलियर हो। तो देखो इधर की साइड सारे एसेट्स, इधर की साइड लायबिलिटी। अब देखो एसेट्स के अंदर मेन आइटम्स क्या क्या होते हैं बेटा? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स में दो मेन आइटम्स हैं, वो है पहला फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स, और दूसरा जो है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट एसेट्स के अंदर कौन कौन से आइटम आते हैं? फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स, और कौन सा आता है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये दो मेन आइटम आपके नॉन करंट एसेट्स के हैं। फिर तीसरे नंबर पे है करंट एसेट्स। अब ये करंट एसेट्स के अंदर वो सारी चीजें आ जाएंगी जो आपने अभी तक करंट एसेट्स के नाम पे पढ़ी हुई हैं, जैसे आपका करंट इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल्स, फिर आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर शॉर्ट टर्म्स लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म्स लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट्स। हमने 6 चीजें पढ़ी थी टोटल करंट एसेट्स के अंदर। वो करंट एसेट्स के अंदर 6 के 6 पार्ट्स आ जाएंगे। ओके, कौन कौन सी थी? करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, चौथे नंबर, पांचवें नंबर पे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और छठे नंबर पे हमने पढ़ा था यहाँ पर अदर करंट एसेट्स। ओके, इधर की साइड फिर क्या हो गया हमारे पास? लायबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड, फिर आता है बच्चों नॉन करंट लायबिलिटी, फिर आता है करंट लायबिलिटी। इसको टोटल कर लेते हैं हम लोग। तो शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, इनका सम क्या कहलाता है? टोटल लायबिलिटी। और इनका सम क्या कहलाता है बच्चों? टोटल एसेट्स। तो शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स का सम आता है टोटल एसेट्स। ये सभी को समझ में आ रही है बात? याद रखिए। नाउ नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी के सम को हम लोग कहते हैं टोटल डेट। इसके सम को क्या कहते हैं हम लोग? टोटल डेट्स। यानी ये वो डेट्स हैं जो हमारे पास, इतने हमारे पास कुल डेट है, चाहे वो नॉन करंट हो चाहे वो करंट हो। तो टोटल डेट्स इज व्हाट? नॉन करंट लायबिलिटी प्लस। ये बात समझ में आ रही है सभी को? और अगर शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी को ऐड कर दिया जाए तो ये बनता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, ये बात समझ में आ रही है? तो शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी क्या बनता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। और नॉन करंट लायबिलिटी अगर सिर्फ इसकी बात करी जा रही है तो ये होता है बेटा हमारा लॉन्ग टर्म, आपकी सारी की सारी लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, या जो भी आपके पास नॉन करंट लायबिलिटीज है, नॉन करंट लायबिलिटी बोल लो या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज बोल दो, बात सारी की सारी एक ही है।
क्लियर है यहाँ तक की बात? एकदम शॉर्ट में हमने पूरे लगभग 2-3 फॉर्मूले समझ लिए। पहला, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी क्या होता है? टोटल डेट। तो टोटल डेट का फॉर्मूला हो गया नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। ओके, अब करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी से भी एक फॉर्मूला बनता है जिसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। जिसे हम क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल होता है बेटा हमारा करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। आपने अपने करंट असेट्स में से, और अभी देखो मैंने आइडियल रेशियो बताई थी तुम लोगों को 2:1, है ना? आपने अपने करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी सारी हटा दी, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी सारी हटा दी, आपके पास क्या बचा? मतलब ये वो कैपिटल बच गया आपके पास जिससे आप अपना काम कर सकते हो। तो यानी इसीलिए मैंने बोला था कि करंट रेशियो की जो आइडियल रेशियो होती है वो क्या होती है? 2:1 होती है, बेस्ट रेशियो मानी जाती है वो आपके लिए। इज इट डन? सभी को समझ में आ गई? फटाफट इन्हें कॉपी कर लो। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट ताकि कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। पहला ही क्वेश्चन देखते हैं, जो सबसे पहला क्वेश्चन गिवन है करंट रेशियो का। ₹1,60,000 के, और आपको फाइंड आउट करनी है करंट रेशियोज। तो करंट रेशियोज फाइंड आउट करनी है तो करंट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? करंट लायबिलिटी। तो बच्चों अपने पास यहाँ पर करंट असेट्स कौन कौन से और करंट लायबिलिटीज कौन कौन से, ये हमें पता होनी चाहिए। तो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी में देखो, ट्रेड रिसीवेबल करंट असेट है, प्रीपेड एक्सपेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज हमारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, यानी करंट इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है ये, है ना? ये किसका पार्ट होता है? करंट इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है। और एक बचा है इन्वेंट्री। तो ये आपके 5 आइटम जो हैं वो क्या है? आपके करंट असेट्स हैं। फिर करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी है इसके अंदर? बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स और एक्सपेंस पेबल। अब इस क्वेश्चन में लैंड एंड बिल्डिंग जो है ये क्या है? नॉन करंट असेट है, ये हमें उल्लू बनाने के लिए दे रखा होता है क्वेश्चन के अंदर। डिवेंचर्स नॉन करंट लायबिलिटी है, ये भी अगेन आपको एक उल्लू बनाने के लिए दे रखा है, तो ये पार्ट आपको नहीं लेने हैं, है ना? कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी, पार्ट ऐसे भी होंगे जो आपको सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए दे रखे होंगे, तो उनका इस्तेमाल नहीं करना है आप लोगों को। अब देखो करंट असेट्स में आपके पास क्या क्या आ जाएगा? 3,60,000 रुपए। ओके, तो देखो 3,60, 4,40, 5,40, 6,40, 6,40 और 7 लाख और 8 लाख रुपए, ये हो गया आपके पास 2, 3, 60, 4 लाख। तो आपकी रेशियो 2:1 है। तो मतलब ये बिजनेस एक अच्छा बिजनेस है जिसका जो करंट रेशियो है वो कितना आ रहा है बच्चों? 2:1 आ रहा है। एक अच्छा रेशियो चल रहा है आपके पास। ओके, समझ में आ गई? इसे 3:1 भी आ जाए तो भी वो बिजनेस अच्छा है। अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो कोई बेकार है क्या? बट हद से ज्यादा अगर आपने अपने पास कैश रख रखा है वो भी नहीं, वो बेकार है, क्योंकि फिर आपने उसको कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रखा। इन्वेस्ट नहीं कर रखा तो आपका वो पैसा एक समय के बाद क्या हो जाएगा? कमजोर होता जाएगा बेटा। क्योंकि इन्फ्लेशन की मार तो वो खा पाया नहीं, सह नहीं पाएगा भाई। हर चीज हर साल क्या हो रही है? लगभग 6% के रेट से बढ़ती जा रही है। इन्फ्लेशन तो आ ही रहा है ना आपके पास, इन्फ्लेशन का रेट कम होता जाएगा। अगर आपने बहुत ज्यादा कैश रख लिया अपने पास तो तिजोरी में रख रखा है 6 से 10 लाख रुपए, अब अगले साल उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए रहेगी, बट क्या उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी? परचेजिंग पावर तो घटेगी, घटी रह जाएगी ना। तो वो चीज है, आपको यहाँ पे इतना समझ के रखना है कि ज्यादा रखना भी बेकार है और कम रखना भी बेकार है। तो उतना रखो जितने की जरूरत है, बाकी चीज इन्वेस्ट कर दो। सही है, आगे बढ़ते हैं। देखो बस सेकंड पार्ट देखो, इसमें आपके पास क्या है बेटा? ये आपके पास पार्ट्स गिवन है और कह रहा है करंट रेशियो फाइंड आउट करो। अब देखो करंट रेशियो फाइंड आउट करने के लिए कह दिया, बट करंट रेशियो का एक भी आइटम नहीं है, ना करंट असेट्स है इस क्वेश्चन में और ना करंट लायबिलिटी है। एसएफ शेयर होल्डर फंड है ना, तो शेयर होल्डर फंड है ये, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी, टेंजिबल असेट्स, टोटल असेट्स, सॉरी ये टोटल असेट्स हैं आपके, और फिक्स टेंजिबल असेट्स। तो अभी मैंने आप लोगों को एक बैलेंस शीट बनाई थी छोटी सी, उस बैलेंस शीट को ध्यान दो, आपके पास चीजें आ जाएंगी। नॉन करंट असेट्स, इसके अंदर 2 चीजें थी, फिक्स टेंजिबल असेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और फिर क्या था? करंट असेट्स।
फिर इधर हमने पढ़ा था शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। तो इतने का ध्यान दोगे सारा काम हो जाएगा। इन दोनों के सम को हमने क्या नाम दिया था? टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स और इन सब के सम का नाम क्या था? टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज। यहां तक समझ में आ गई बात। अब क्या चाहिए? करंट एसेट्स चाहिए और क्या चाहिए? करंट लायबिलिटी। क्या गिवन है? टोटल एसेट्स गिवन है 20 लाख, लिख दो यहाँ पे टोटल एसेट्स इज इक्वल टू। अब फिक्स टेंजिबल एसेट्स गिवन है 10 लाख के और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है। तो देखो फिक्स टेंजिबल एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स प्लस करंट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स होंगे बेटा। तो फिक्स टेंजिबल एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स प्लस करंट एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स कितने हैं आपके पास यहाँ पर? टोटल एसेट्स कितने हैं? 20 लाख रुपए। फिक्स टेंजिबल एसेट्स 10 लाख रुपए के। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 5,20,000 रुपए के, 6 लाख रुपए के सॉरी, प्लस करंट एसेट्स आपको फाइंड आउट करना है। तो 10 और 6 16 लाख। तो करंट एसेट्स कितने हो जाएंगे? 20 लाख माइनस 16 लाख। तो 4 लाख रुपए का क्या हो गया आपके पास? ये करंट एसेट्स हो गया। करंट एसेट्स आ गए। अब करंट एसेट्स आ गए, अब क्या निकालना है? अब मुझे बताओ टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज क्या होती है आपकी? इक्वल होती है। जो टोटल एसेट्स होती हैं वही टोटल लायबिलिटीज होती हैं। तो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। अब टोटल लायबिलिटीज किसके बराबर है? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस, तो शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। अब शेयर होल्डर फंड आपको 12,80,000 रुपए दे रखा है, नॉन करंट लायबिलिटी आपको 5,20,000 दे रखा है, प्लस करंट लायबिलिटी फाइंड आउट करनी है। अब टोटल एसेट्स कितना था हमारे पास? 20 लाख रुपए का। टोटल एसेट्स कितना था हमारे पास? 20 लाख रुपए का। तो टोटल लायबिलिटीज भी कितने की हो जाएगी? 20 लाख रुपए की। 12,80,000 प्लस 20 13 लाख, 13 लाख 5 18 लाख रुपए हो गए। तो 20 लाख में से 18 लाख गए तो हमारे पास 2 लाख रुपए की करंट लायबिलिटी आ गई। करंट एसेट्स हमारे पास 4 लाख के हैं, करंट लायबिलिटी हमारे पास 2 लाख रुपए की आ गई। करंट रेशियो चाहिए था, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स आया हमारे पास यहाँ पे 4 लाख रुपए का और करंट लायबिलिटी आया 2 लाख रुपए का। तो 2:1 हमारे लिए ये भी एक आइडियल रेशियो है। बढ़िया, समझ में आया? फटाफट इसे कॉपी कर लो। देखो बच्चों, इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। करंट एसेट्स गिवन है, इन्वेंट्रीज गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है आपको। करंट रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। बट करंट एसेट्स गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है, करंट लायबिलिटी तो गिवन नहीं है। तो वर्किंग कैपिटल का दूसरा फॉर्मूला हमारे पास, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल 6 लाख रुपए की, करंट एसेट्स 10 लाख रुपए का, करंट लायबिलिटी साइड्स एक्सचेंज कर देते हैं तो करंट लायबिलिटी विल बी 4 लाख रुपीज। 10 लाख में से 6 लाख गया तो 4 लाख रुपीज। और आपके पास करंट एसेट्स है ही 10 लाख रुपए का, करंट लायबिलिटी आ गई आपके पास 4 लाख रुपए की। तो लाख से लाख कट गया यहाँ पे और ये 2.5:1। तो ये भी एक अच्छी कंपनी है जिसके पास अच्छा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज आपके पास उतनी है कि वो आराम से पेमेंट कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया। चौथा क्वेश्चन देखो, ट्रेड पेएबल गिवन है। अब इस क्वेश्चन में देखो एक अनवांटेड चीज दे रखी थी, तो अब ये मत, अब देखो करंट एसेट्स जब दे रखा है, करंट एसेट्स दे रखा है और उसके बाद इन्वेंट्रीज दे रखी है, तो आपको उस करंट इन्वेंट्रीज को कुछ नहीं करना क्योंकि करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्रीज इंक्लूड होती है। तो जब आपको मेन पार्ट दे रखा हो और उसके अंदर की चीज दे रखी हो तो उसको आपको क्या करके चलना है? इग्नोर करके चलना है। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी को? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ट्रेड पेएबल्स गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है, करंट लायबिलिटी। ये सेम थर्ड क्वेश्चन की तरह है बच्चों, हो सकता है कर लेना आप लोग एक बार ट्राई, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है वर्किंग कैपिटल टोटल डेट्स। अब देखो इसके अंदर फॉर्मूला फिर से एक थोड़ा सा चेंज, 27 लाख रुपए के और नॉन करंट लायबिलिटी गिवन है आपको 24 लाख रुपए की। कह रहा है कैलकुलेट करो करंट रेशियो। तो अभी हमने अपनी बैलेंस शीट देखी थी अपने टाइप वाली, तो उसमें क्या देखा था हमने? यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स, फिर देखा था करंट एसेट्स, शेयर होल्डर फंड, फिर नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। अब नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी के सम को हमने टोटल डेट बोला था बच्चों। अब टोटल डेट गिवन है और नॉन करंट लायबिलिटी गिवन है, तो उसकी हेल्प से करंट लायबिलिटी आ जाएगा। तो टोटल डेट इज इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी
अब टोटल डेट्स गिवन है 27 लाख के, नॉन करंट लाइबिलिटी 24 लाख और करंट लाइबिलिटी, तो करंट लाइबिलिटी हो जाएगी आपके पास 3 लाख रुपए की। करंट लाइबिलिटी आ गई, वर्किंग कैपिटल गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल 6 लाख रुपए की है, करंट असेट्स हमें नहीं पता, करंट लाइबिलिटी 3 लाख रुपए की है, जगह चेंज कर देते हैं तो करंट असेट्स इज इक्वल टू 9 लाख रुपीज। तो आपके पास करंट असेट्स आ गए, आपके पास करंट लाइबिलिटी थी, आप करंट रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी, 9 लाख अपॉन में 3 लाख, 3:1। क्लियर? आ रही बात समझ में? नेक्स्ट पार्ट है बेटा आपका इस क्वेश्चन के अंदर, 6th क्वेश्चन में करंट रेशियो दे रखी है 2.5 की, वर्किंग कैपिटल दे रखा है, तो अगेन करंट रेशियो दे रखा है, कह रहा है फाइंड आउट दी करंट रेशियोज, करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटी। तो करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी फाइंड आउट करनी है आपको। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला हमारे पास होता है बच्चों करंट असेट्स माइनस अपॉन में करंट लाइबिलिटी। ये दे रखा है 2.5 अपॉन 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो करंट असेट्स इज इक्वल टू 2.5 करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है हमारे पास करंट असेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल, आपको 1.5 लाख रुपए की दे रखी है, करंट असेट्स आपको 2.5 करंट लाइबिलिटी हो जाएगी माइनस करंट लाइबिलिटी, ये 1.5 करंट लाइबिलिटी और 1,50,000। तो बेटा करंट लाइबिलिटी कितने की हो जाएगी आपके पास? 1 लाख रुपीस की। 1,50,000 को अगर 1.5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 1 लाख। तो करंट लाइबिलिटी आ गई। करंट असेट्स अब कितने की हो जाएगी आपके पास? 2.5 करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी 1 लाख की थी, तो 2.5 लाख रुपए की आपकी करंट असेट हो जाएगी। और करंट असेट्स आ गई, करंट लाइबिलिटी आ गई, तो आपके पास रेशियो वही आ जाएगा। और मांगा था उसने करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी था, वो हमने दोनों निकाल दिया। करंट असेट 2.5 लाख, करंट लाइबिलिटी 1 लाख रुपए का। क्लियर है तक की बात सभी को बच्चों? इसके बाद ना 7th 8th ऐसा ही क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करेंगे हो जाएगा। 9th क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन है। अब इसके बाद सीधे क्वेश्चन नंबर 15 पे पहुंचो प्यारे बच्चों। 15th क्वेश्चन, ये एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन होता है, इसके अंदर थोड़ा सा एडजस्टमेंट टाइप मिलेगा, वो देखना है। ये रफ कर दूं, देखो 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, पहले वो समझ लो बेटा। स्टेट गिविंग रीजंस वेदर द करंट रेशियो विल इंप्रूव or decline or will have no effect in each of the following transaction if current ratio is 2:1। अगर करंट रेशियो क्या है आपकी 2:1 है, तो इन सभी केसेस के अंदर आपकी रेशियो बढ़ेगी, आपकी रेशियो घटेगी, आपकी रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। क्या होगा वो आपको इसमें समझाना है। आपको करंट रेशियो क्या गिवन है? 2:1। अब करंट रेशियो 2:1 गिवन है, तो करंट रेशियो का मतलब होता है करंट असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी, और 2/1। तो हम यहां एजम्पशन ले सकते हैं कि इसकी वैल्यू 20,000 है और इसकी 10,000 है, तभी तो ये 2:1 बना होगा। आप लेने को 30,000 अपॉन 15,000 भी ले सकते हो, आप लेने को 2,000 अपॉन 1,000 भी ले सकते हो, जो आपको सहूलियत लगे, जिस चीज से आपको परेशानी ना हो आप वो वैल्यू लेकर कर सकते हो। 2 लाख अपॉन 1 लाख भी कर सकते हो, है ना। फिर 20,000 अपॉन 10,000। अब देखो पहली ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है बच्चा, कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स। आपने कैश पे किया ट्रेड पेबल्स को, जब आप कैश पे करेंगे तो कैश घटेगा और ट्रेड पेबल्स भी क्या होगा? कैश क्या है? करंट असेट्स। ट्रेड पेबल्स क्या है? अब अगर आपका करंट असेट्स भी घटा, करंट लाइबिलिटी भी घटा, मान के चलो ट्रेड पेबल्स था 5,000 रुपए का, ट्रेड पेबल्स 5,000 का था, तो आपने क्या करा बच्चों? 20,000 में से 5,000 रुपए माइनस कर दिए, क्योंकि कैश आपने पे करा, और उतने ही अमाउंट का आपका करंट लाइबिलिटी क्या हो जाएगा बच्चों? रिड्यूस हो जाएगा। तो करंट लाइबिलिटी भी उतने ही अमाउंट का क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। तो 20 में से 5 किया तो कितना बचा? 15,000। 10 में से 5 किया तो कितना बचा? 5,000। तो यहां रेशियो हो जाएगी 3:1। पहले रेशियो क्या थी? 2:1। अब क्या हो गई? तो रेशियो क्या हो गई? इंप्रूव, डिक्लाइन और नॉट चेंज? इंप्रूव हो गई। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही देखो इसका दूसरा पार्ट, क्लियर है सभी को? नहीं समझ में आई तो पूछ सकते हो दोबारा से। आगे सेकंड पार्ट नहीं आई बेटा। देखो इसमें हुआ क्या, आपने ट्रेड पेबल्स की पेमेंट करी है,
ट्रेड पेबल्स की पेमेंट करी। जब ट्रेड पेबल्स की पेमेंट करोगे तो करंट लायबिलिटी रिड्यूस होगी और उतने ही अमाउंट से कैश भी कम होगा, उतने ही अमाउंट से कैश भी कम होगा। तो ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटी है, तो करंट लायबिलिटी रिड्यूस होगी बेटा 5,000 रुपए से। मान के चले 5,000 रुपए की करंट लायबिलिटी आपने पे करी, तो ट्रेड पेबल्स 5,000 से कम और उसी अमाउंट से कैश भी कम हो जाएगा। कैश कहां होता है? करंट एसेट्स के अंदर। कैश कहां होता है? करंट एसेट्स के अंदर। तो करंट एसेट्स में से 5,000 माइनस और ट्रेड पेबल्स में से 5,000, वो करंट लायबिलिटी में से 5,000 रुपए माइनस। तो 20,000 में से 5,000 गए तो 15,000 और 10,000 में से 5,000 गए तो 5,000। तो 15,000 अपॉन 5,000 करोगे तो 3:1 आ जाएगी वैल्यू। तो पहले रेशियो क्या थी? 2:1, अब क्या रेशियो हो गई? 3:1। तो हमारी रेशियो क्या हो गई? इंप्रूव हो गई। मतलब हम लोग अब थोड़े से अच्छे हो गए हैं कैश के मामले में, मतलब हमारे पास लिक्विडिटी ज्यादा है कंपेयर टू लायबिलिटी से ना। सेकंड केस देखो क्या कह रहा है बच्चों, बिल्स पेबल डिस्चार्ज। बिल्स पेबल अगर डिस्चार्ज कर रहे हो तो इसका क्या मतलब है? बिल पेमेंट कर रहे हो, बिल लायबिलिटी पे कर रहे हो। अब लायबिलिटी क्या है? ट्रेड पेबल और बिल्स पेबल एक ही चीज हो सकती है बच्चों। अगर मैं टी को चेंज करके बी लिख दूं थोड़ी देर के लिए, किसी को कोई आपत्ति? भाई ट्रेड पेबल और बिल पेबल एक ही चीज हो गई ना। तो बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी 5,000 रुपए से कम, कैश भी 5,000 रुपए से, तो फिर से अगेन रेशियो क्या हो जाएगी आपकी? इंप्रूव हो जाएगी। तो बी पार्ट भी आपका देखो इंप्रूव हो रहा है। से थर्ड पार्ट, बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू अ क्रेडिटर। आपने बिल रिसीवेबल एंडोर्स कर दिया क्रेडिटर को। अब यहां पे समझना मेरी बात को, हुआ क्या है? बिल रिसीवेबल कम हो जाएगा। बिल रिसीवेबल अगर एंडोर्स करोगे क्रेडिटर को तो उतने अमाउंट से बिल रिसीवेबल क्या हो जाएगा? खत्म। हाँ तो और क्रेडिटर क्या हो जाएगा उतने अमाउंट से? वो भी कम। अब मुझे बताओ बिल रिसीवेबल क्या है, क्रेडिटर क्या है? दोनों ही रिड्यूस हुए। जब दोनों ही रिड्यूस होते हैं तो क्या होती है रेशियो? दोनों ही रिड्यूस हुए। मान के चलो 5,000 का था तो उतने अमाउंट से तुम्हारा बिल्स रिसीवेबल कम हो जाएगा और उतने ही अमाउंट से क्रेडिटर भी 5,000 का कम हो गया। तो 5,000 का कम, 5,000 का कम, दोनों 5,000 5,000 कम, तो 15,000 और अपॉन 5,000 करोगे तो फिर से क्या हो जाएगा बच्चों? इंप्रूव। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ गई? नेक्स्ट देखो क्या है बेटा आपके पास, पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। तो पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। ऑलरेडी डिक्लेयर्ड था तो करंट लायबिलिटी हो गई। ऑलरेडी डिक्लेयर्ड था तो क्या हो गई? करंट लायबिलिटी हो गई। अब आपने उसकी क्या कर दी? पेमेंट। आपने उसकी क्या कर दी बेटा? पेमेंट। और जैसी पेमेंट हुई तो कैश कम और करंट लायबिलिटी कम। तो अगेन ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? ये भी इंप्रूव हो जाएगा। समझ में आ रही है बात सभी को? नहीं आ रही? ये वाला एक बार और समझ लेते हैं बेटा। पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। तो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड का मतलब क्या हो गया कि ये अब हमारी लायबिलिटी बन गई है और ये 1 साल की होती है क्योंकि हमें डिविडेंड पे करना है। तो डिविडेंड पे करना है तो हमारे लिए क्या हो गई? लायबिलिटी बन गई। तो करंट लायबिलिटी पार्ट हो गया एकदम, ये करंट लायबिलिटी हो गया। अब जब ये करंट लायबिलिटी हो गया तो करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर दी अब हमने इस बार, और जैसे ही पेमेंट करोगे तो यही सिनारियो हो जाएगा। 5,000 रुपए का करंट लायबिलिटी कम और 5,000 रुपए का कैश कम। तो 20,000 माइनस 5,000 15,000, 10,000 माइनस 5,000 इस तरीके से अगेन रेशियो क्या हो जाएगी आपकी? इंप्रूव। बात समझ में आ गई सभी को? नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट। आपने स्टॉक इन ट्रेड खरीदा बट इस बार किस पे खरीदा है? क्रेडिट पे खरीदा। तो जब स्टॉक खरीदोगे तो स्टॉक आपका बढ़ेगा और क्रेडिट पे खरीदा तो कौन बढ़ेगा? क्रेडिटर बढ़ गया। स्टॉक होता है करंट एसेट, क्रेडिटर होता है करंट लायबिलिटी। इस बार दोनों बढ़े हैं तो 20,000 अपॉन 10,000 था प्लस 10,000 इधर बढ़ा लेते हैं, 10,000 इधर बढ़ा लेते हैं, तो इधर हो गया 30,000, इधर हो गया 20,000। अब देखो रेशियो क्या होगी बेटा? 1.5:1। पहले रेशियो क्या थी आपकी? 2:1। अब क्या रेशियो आ गई? 1.5:1। अब रेशियो क्या हो गई? डिक्लाइन हो गई, है ना। मतलब आपने लायबिलिटीज ज्यादा ले ली, आपके पास लायबिलिटीज ज्यादा हो गई हैं, तो ये रेशियो डिक्लाइन हो गई आपकी। क्लियर मेरी बात सभी को? नेक्स्ट है बिल रिसीवेबल एंडोर्स टू अ क्रेडिटर डिसऑनर्ड। अगर एक मिनट, अगर इसी क्वेश्चन में मैं स्टॉक और क्रेडिटर की बात कर रहा हूं, अगर मैंने इसे उधार ना खरीद के नगद खरीदा होता, अगर उधार ना करके खरीद के नगद खरीदा होता तो बेटा क्या होता? स्टॉक करंट एसेट बढ़ जाता और कैश क्या हो जाता इस बार बेटा? करंट एसेट्स कम हो जाता, ये बढ़ जाता। तो देखो 20,000
प्लस 10,000 माइनस 10,000 अपॉन 10,000। 10 से 10 कैंसिल, 20 अपॉन 10 करोगे तो क्या रेशियो रह जाएगी? तो नो रेशियो चेंज, है ना? नहीं समझ में आया बेटा? इसमें क्या हुआ बेटा, स्टॉक जो था आपका बढ़ गया, और जब आपने कैश के बदले खरीदा है तो कैश क्या होगा उस केस में? कैश कम हो जाएगा, और जब कैश कम हो गया, स्टॉक क्या था? करंट एसेट्स, करंट एसेट्स बढ़ गया, कैश क्या था? करंट एसेट्स, वो घट गया, तो करंट एसेट्स कम हो गए, माइनस। तो 10,000 बढ़े 10,000 घटे, 10,000 बढ़े और 10,000 घटे, तो 20,000 प्लस 10,000 और 10,000 10,000 कैंसिल, 20,000 अपॉन 10,000, तो रेशियो वही रहेगी 2:1। बात समझ में आई? बाकी पार्ट एक बार ट्राई कर सकते हो आप लोग सभी, बाकी पार्ट ट्राई कर सकते हो, एक बार बाकी पार्ट ट्राई करके देखना। देखो मैंने लगभग तुम्हारे कंसेप्ट वैसे समझा दिए हैं, किस तरीके से कंसेप्ट बन रहे थे आपके से। अब उस वाले केस में प्रॉफिट हो जाएगा तो स्टॉक क्या होगा तुम्हारा? कम हो जाएगा, बट अमाउंट कैश बढ़ेगा। अब यही क्वेश्चन में अगर सेल करते हैं हम लोग, सेल करें तो स्टॉक घटेगा, कैश बढ़ेगा। बट अब एक चीज देखो, स्टॉक था 50,000 रुपए का, नहीं, अगर उसने 50,000 का स्टॉक बेच के 60,000 रुपए में बेचा, माल था 50,000 का था और बेचा उसने 60,000 रुपए में, तो उस केस में 10,000 रुपए आपके पास ज्यादा आएंगे, तो कैश इंप्रूव हो जाएगा आपका। मतलब यहाँ पे करंट एसेट्स इंप्रूव हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे ये, और ये बढ़ जाएगा तो आपका रेशियो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, है ना? यानी क्वेश्चन क्या था कि अगर आपने स्टॉक बेचा और वो भी प्रॉफिट में बेचा, तो जब स्टॉक प्रॉफिट में बेचोगे तो स्टॉक 50,000 का गया और कैश 60,000 रुपए आए, तो 10,000 रुपए से ज्यादा हो जाएगा ना करंट एसेट्स आपके पास, तो वो आपको रेशियो क्या कर देगा? इंप्रूव कर देगा। क्लियर है मेरी बात? नाउ करंट एसेट्स के सारे क्वेश्चंस लगभग डिस्कस कर लिए, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे करंट लिक्विड रेशियोज के ऊपर क्वेश्चंस, जो क्विक रेशियो के क्वेश्चन है उन पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपका फर्स्ट पार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं लिक्विड रेशियो के कुछ क्वेश्चंस को। देखो बेटा, क्विक रेशियो का एक क्वेश्चन है, आपको करंट लायबिलिटी दे रखी है, करंट रेशियो दे रखा है और लिक्विड रेशियो दे रखा है। 19th क्वेश्चन है, और आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। अब देखो बच्चों, करंट रेशियो दे रखी है, लिक्विड रेशियो दे रखी है। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। फॉर्मूला दे रखा है 3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास करंट एसेट्स इज इक्वल टू हो जाएगा 3 करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशियो दे रखी है लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला दे रखा है 1/1, लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला दे रखा है 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी। और लिक्विड एसेट्स किसके बराबर होते हैं? करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्विक एसेट्स अभी बताए थे फॉर्मूले, तो लिक्विड एसेट्स किसके बराबर होते हैं आपके पास? लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक और करंट लायबिलिटी। अब एक चीज देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपसे डिमांड किसकी की गई है? इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री लिख लो आप, इसको बढ़िया रहेगा। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं डिमांड किए गए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे ये अजम्पशन रहेगी कि प्रीपेड एक्सपेंस आपके 0 हैं। यहां पर क्या अजम्पशन रहेगी? प्रीपेड एक्सपेंस आपके 0 हैं। प्रीपेड एक्सपेंस क्या रहेंगे आपके? 0 रहेंगे यहाँ पर आपके। तो करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस, करंट लायबिलिटी। अब आपको इसमें सिर्फ करंट लायबिलिटी गिवन है 6 लाख रुपए की, तो यहां पर आ गया ये 6 लाख रुपए का करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स आपको, अब देखो करंट लायबिलिटी यहां पे 6 लाख रुपए गिवन थी आपको, और करंट एसेट्स की वैल्यू 3 करंट लायबिलिटी है, तो 3 इंटू 6 लाख माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्या बोला मैंने एज्यूम करने के लिए? 0। तो आपकी इन्वेंट्री क्या हो जाएगी? 3 इंटू 6 18 लाख, और इन्वेंट्री इधर और ये इधर, तो इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 12 लाख रुपए। और यही आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था, है ना? तो स्टॉक की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो इन्वेंट्री आ गया 12 लाख रुपए का आपके पास यहाँ पे। कोई डाउट किसी को यहाँ पर? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के ऊपर बेस्ड।
वर्किंग कैपिटल दे रखी है 3,60,000 रुपए की, टोटल डेट्स दे रखे हैं 7,80,000, लॉन्ग टर्म डेट्स दे रखे हैं 6 लाख, इन्वेंट्रीज 1,80,000, लिक्विड रेशियो आपको इसके अंदर फाइंड आउट करना है। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी, लिक्विड असेट्स अपॉन में लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला हो गया लिक्विड असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी। अब लिक्विड एसेट्स तो है नहीं, बट अगर देखो आपके पास टोटल डेट्स हैं और लॉन्ग टर्म डेट्स हैं, तो टोटल डेट्स का फॉर्मूला होता है नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। टोटल डेट्स दे रखे हैं 7,80,000, तो करंट लाइबिलिटी आ जाएगी आपके पास 1,80,000 रुपए की, करंट लाइबिलिटी आ गई। अब इन्वेंट्रीज दे रखा है और वर्किंग कैपिटल दे रखा है, तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है हमारे पास, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला 3,60,000, करंट एसेट्स आपको फाइंड आउट करने हैं, करंट लाइबिलिटी आपने अभी 1,80,000 रुपए निकाल लिया, तो करंट एसेट्स हो जाएंगे 5,40,000 रुपए का करंट एसेट्स आ गया। अब करंट एसेट्स आ गया, क्या चाहिए अब, लिक्विड एसेट्स, और लिक्विड एसेट्स कैसे आते हैं आपके पास, या क्विक एसेट्स, करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करने पे, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस। अब इस क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं गिवन है, तो अगेन हम क्या एज्यूम करेंगे कि वो जीरो है। लिक्विड एसेट्स आपको फाइंड आउट करने, करंट एसेट्स 5,40,000, इन्वेंट्रीज आपके पास तो 3,60,000 रुपए की लिक्विड एसेट्स, फॉर्मूले में डाला 3,60,000 और करंट लाइबिलिटी 1,80,000 रुपए। तो अगर आपका रेशियो हो गया 2:1। आया समझ में वाला? चलिए अब इसका भी एक क्वेश्चन वो वाला जिसके अंदर इम्प्रूव, रिड्यूस और नॉट चेंज वाला, और इसके बाद आज के टॉपिक को फिनिश करते हैं हम लोग। मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी कि कैसे चीजें करनी है, एक बार ट्राई करोगे चीजें आएंगी आप लोगों को सभी को समझ में। क्विक रेशियो ऑफ द कंपनी इज 2:1। क्विक रेशियो कितना दे रखा है, 2:1 दे रखा है, और स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वुड इंप्रूव, रिड्यूस और नॉट चेंज द क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो दे रखा है, इसका मतलब है क्विक असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी 20,000 अपॉन में 10,000 के बराबर है। अब पहले ट्रांजेक्शन कह रहा है परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, परचेज फॉर गुड्स फॉर कैश। अब ध्यान से समझना, गुड्स क्या होती है, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री बढ़ी बट कैश घटा। क्विक असेट्स के अंदर क्या इन्वेंट्री आती है, क्विक असेट्स के अंदर इन्वेंट्री नहीं आती। क्विक असेट्स के अभी फॉर्मूला भी देखो, हमने देखा कि जो लिक्विड असेट्स था उसके अंदर इन्वेंट्री नहीं आता है ना, अभी हमने फॉर्मूला भी चेक किया था पहले भी। तो क्विक असेट्स के अंदर वैल्यू नहीं आती है आपके पास, तो उसके अंदर जब वैल्यू नहीं आती है, वो इन्वेंट्रीज नहीं आती है, तो उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बट आपकी जेब से पैसा तो गया, पैसा गया बट करंट स्टॉक नहीं बढ़ा, क्योंकि स्टॉक क्विक एसेट का पार्ट नहीं है। तो आपका क्या होगा इस केस में, 15,000 अपॉन, तो रेशियो क्या होगी बेटा इस बार, रिड्यूस हो गई। पहले केस में रेशियो क्या हो जाएगी, रिड्यूस। क्यों, क्योंकि आपका इन्वेंट्री क्विक एसेट का पार्ट नहीं है, बट कैश तो क्विक एसेट का पार्ट है, इसलिए वो वाला पार्ट हो गया यहाँ पे। क्लियर मेरी बात सभी को? नेक्स्ट क्या कह रहा है इसमें देखो, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार खरीदा। जब उधार खरीदोगे करंट लाइबिलिटी बढ़ेगी, बट अगेन क्विक असेट में स्टॉक नहीं होता, तो 20,000, 10,000 प्लस 5,000, बेटा करंट लाइबिलिटी बढ़ेगी। जब आप स्टॉक खरीदोगे तो करंट लाइबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो बढ़ेगी तो 10 प्लस 5 15,000, तो 20,000 अपॉन 15,000 कर देंगे। 5 4 जा 5 3 जा, तो ये 1.33 हो जाएगा, रेशियो 1। तो ये भी रेशियो क्या हो गया आपकी, अगेन रिड्यूस हो जाएगी। पहले 2 था, अब क्या हो गया 1.33, तो रेशियो रिड्यूस हो गया। सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर 20,000 की चीज 20,000 में बेच दी, तो इस बार सामान फिर से कम हुआ और कैश बढ़ा, सामान घटा पैसा बढ़ा, बट सामान अगेन हमारे इसका पार्ट नहीं है, सामान उसका पार्ट नहीं है। देखो बेटा, सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर ₹20,000, तो सी पार्ट में क्या है, 20,000 का स्टॉक घटा और 20,000 रुपए से कैश बढ़ गया आपके पास। स्टॉक अगेन कोई एसेट्स का पार्ट नहीं होता, बट कैश तो बढ़ा इस बार, तो 20 प्लस 20 40 अपॉन 10 करेंगे तो रेशियो क्या हो जाएगी, इंप्रूव 4:1 हो जाएगी। क्लियर सभी को?
नेक्स्ट है बेटा इसके बाद आपके पास सेल ऑफ गुड्स, 20,000 की चीज थी 22,000 में बेच दी, तो प्रॉफिट अगेन यहां पर भी हो रहा है, बट अगेन स्टॉक तो हमारे पार्ट ही नहीं है कोई एसेट का, जब कोई एसेट का पार्ट नहीं है तो आएगा भी नहीं, तो इंप्रूव ही हो जाएगा अगेन। और लास्ट बचा कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। अब ट्रेड रिसीवेबल इज अ पार्ट ऑफ क्विक एसेट, कैश इज अ पार्ट ऑफ क्विक एसेट, तो देखो इस वाले केस में क्या होगा 20,000 अपॉन 10,000। अब ट्रेड रिसीवेबल उतने अमाउंट का घट जाएगा, मान के चलो 10,000 रुपए का ट्रेड रिसीवेबल घट गया और 10,000 रुपए का ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गया, तो 10 से 10 कैंसिल, तो अगेन आपकी रेशियो 2:1 ही रह जाएगी, तो इसमें नो चेंज आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात सभी को? होप आप लोगों को लिक्विडिटी रेशियो का पहला पार्ट आप लोगों को क्लियर हुआ है, सभी को अच्छी तरीके से, सभी को क्लियर अच्छी तरीके से। अगर कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालें और हम उसके आंसर्स आपको बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।